जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हम नवरात्रि में कोई आसान और सरल सी साधना कर सकें, इससे हमको साधना बताइए। तो आज मैं जो साधना बताने जा रही हूँ उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। ज़्यादा नहीं तो आपको 20-25% फ़ायदा तो हो ही जाएगा। तो आप इस साधना को कर कर माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास में आप देख रहे हैं नीम का पेड़। नीम के पेड़ में माँ काली का वास माना जाता है। ज़्यादातर लोग बाग, बहुत सारे ऐसे प्रदेश है वहाँ पर नीम की मूर्ति बनाते हैं माता रानी की। दूसरा, नीम के 108 जो यहाँ पत्र है, इस पत्र की माला बनाकर माँ काली को अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बोलते हैं। नवरात्रि में 2.5 पत्ते नीम के यदि आप एक रोगी को खिलाओ, माँ के पास में रखिए और फिर उनको अभिमंत्रित कर कर आप माँ काली का नाम लेकर यदि रोगी को देते हैं तो 9 दिन के अंदर वह रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों से। तो आज मैं आप लोगों को नीम के पेड़ के नीचे ही माँ काली की साधना देने जा रही हूँ। मंत्र भी आप लोगों को मैं दूंगी, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अमावस्या के दिन से एक नीम का पेड़ देख लीजिए और वहाँ नीम का पेड़ गांव से बाहर और एकांत में होना चाहिए, क्योंकि साधक को हमेशा एकांत में ही साधना वगैरह करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हमेशा साधक को एकांत में ही साधना करनी चाहिए। तो आपको नीम का पेड़ देख लेना है। इसमें सामग्री में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। एक बिछाने के लिए आसन चाहिएगा, या आसन आप ऊन का ले सकते हैं, कुश का ले सकते हैं, यह सारी चीज़ें। और एक त्रिशूल चाहिएगा जो आप वहाँ पर स्थापित कर सके इस नीम के गोड़ के नीचे, यानी इसके पेड़ के नीचे आप तने में जहाँ आप बैठते हैं। तो आप अमावस्या की रात्रि से अपने साथ में जहाँ भी नीम के पेड़ के पास में साधना करने के लिए जाएं, एक आसन के बाद में घी के दीपक जो देसी गाय के घी का होता है, थोड़ी हवन सामग्री में भी आपको घी वगैरह जो लगता है। आजकल तो बहुत सारी सामग्रियाँ बनी आती है, जैसे गायत्री परिवार, सिर्फ घी डालना होता है, सारी चीज़ें डली होती है आपको। क्योंकि आप जब हवन करते हैं, यदि मान लो आपने 11 माला करी तो 108 बार आप उसकी आहुति डालनी होती है, और जब भी फल की प्राप्ति होती है तो आपको प्रतिदिन जाप के बाद में आपको हवन तो करना ही होगा। दूसरा, आप नीम हवन की जो लकड़ी समिधा के लिए आप नीम की पेड़ की ही लकड़ी ले सकते हैं। प्रतिदिन आपको हवन करना है, और आप जाप के लिए रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। तो आप अमावस्या की रात्रि से यह साधना आरंभ कर सकते हैं। दूसरा, चाहे पुरुष हो महिला कोई भी कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि को आप नीम के पेड़ के पास जाइए, वहाँ जाकर धूप दीप अगरबत्ती लगाकर आप जाप के लिए बैठ जाइए। मैं मंत्र दे दूँगी, उस मंत्र से आपको ज़्यादा नहीं तो 11 माला करनी। आपको 9 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र किसी कीमत पर भी करने होते हैं। तो जिस दिन आप इस नीम के पेड़ के नीचे साधना करने बैठे अमावस्या की रात्रि से, इनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए बोलिए, और यह कहकर आप सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक इस पेड़ के नीचे साधना करने के लिए बैठ जाइए प्रतिदिन 9 दिन तक। और किसी को बताइए मत कि मैं साधना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। अब बैठने के बाद में रात्रि के ही समय साधना 11 बजे से तो आप 2-2:30 बजे तक जाप वगैरह कर कर हवन कर कर, आपको ऐसी सुविधा हो तो आप वहीं सो सकते हैं, और सुविधा नहीं हो तो आप अपने घर पर भी आ सकते हैं। यह कार्य कंटिन्यू 9 दिन तक चलना चाहिए। दीपक हवन भी होना चाहिए, सारी चीज़ें। और माँ से प्रार्थना कीजिए आपका जो भी कार्य है उसके लिए। यदि भगवती ने चाहा तो आपको इस साधना में ज़रूर सफलता मिलेगी। फिर आपको नवमी के दिन इसी नीम के पेड़ के पास में जो साधना करते हैं, तो आपको क्या लेकर जाना, अंदर महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नवमी के दिन आपको माता रानी के लिए जो पूरा सुहाग का सामान होता है, वह सारी चीज़ें, चूड़ी बिंदी सब कुछ, कपड़े, सारी चीज़ें लेकर जानी है। और नैवेद्य के लिए भी कुछ सामान लेकर जाना है नवमी के दिन। नवमी के दिन रात्रि को आप आपका जाप कीजिए। जाप के बाद में आप हवन करिए। हवन करने के बाद में यह सारे वस्त्र उनको वहाँ पर दान कर कर पेड़ के पास में, और जो भी आपका त्रिशूल वगैरह है उनकी भी आप पूजा कीजिए देवी के रूप में। यह सारी चीज़ें कर कर
उनसे प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी कामना हो, जो आपने जिसके लिए साधना की है, कि हे माता रानी मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति कीजिए। यहाँ कहकर आप वहाँ पर सारे वस्त्र रखकर उनसे प्रणाम कर कर, और जो वहाँ पेड़ है उसके जड़ से आप 4 इंच का टुकड़ा जड़ का खोद कर घर ले आइए। घर लाने के बाद में उसको एक देवी की तरह स्थापित आपके मंदिर में उस टुकड़े को कर दीजिए। दूसरे दिन सुबह ज़्यादा नहीं तो 9 कन्याओं को आप भोजन करवा दीजिए। जो आपसे बने हुआ दान दक्षिणा उन कन्याओं को दे दीजिए। यदि आप इस प्रकार से साधना को करते हैं तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, यदि आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं तो अभी इस नवरात्रि में आप इसे इनकी डंडी तोड़कर पेड़ की और 108 डंडी की जो मैं अभी मंत्र दूंगी उस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर प्रतिदिन 9 दिन तक यदि माँ काली को इसकी माला अर्पण करते हैं तो माँ आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करती है। नीम के पेड़ में माँ काली का वास बताया गया है और यहाँ आपने बहुत पिक्चरों में भी देखा होगा कि नीम के पेड़ से माँ वो उत्पन्न होती है, सारी चीज़ें वह तो पिक्चर है, लेकिन यह सत्य भी है। दूसरा, हमारे जो ऋषि महात्मा उनको पता था कि माँ प्रकृति के रूप में कच्चे तत्व में विद्यमान है, हर एक पेड़ पौधे में, सब में जो भी है वह सब उन्हीं की देन है। यदि वो अपनी थोड़ी सी कृपा इसके ऊपर कम कर लें तो हमारे यहाँ पर अकाल पड़ जाए, ना तो बारिश हो ना पेड़ पौधे सारी चीज़ें। तो भगवती की कृपा इसी हिसाब से सभी भक्तों के ऊपर होती है, चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। इसमें भी बहुत सारे भक्त हैं जो टिप्पणियाँ कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना। दूसरा, पेड़ में भी बहुत सारी इन्हीं को इसी हिसाब से बोलते हैं, इनमें यक्षिणियाँ, इनमें बहुत सारी यक्षिणियाँ होती है और यहाँ कुछ उसी हिसाब से काम करती है। तो आप लोग नीम के पेड़ के नीचे साधना कर कर इस नवरात्रि में माँ की कृपा जरूर पाइए। दूसरा, जो भी जड़ आप लेकर गए हैं आप उसको ताबीज़ में धारण कर सकते हैं अपने में, या फिर आप पर्स वगैरह में भी रख सकते हैं और अपने पूजा स्थान पर भी उसको रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, लेकिन किसी किसी को अच्छी लगती है, नहीं लगती है। आप नवरात्रि में अकौवे के पेड़ के नीचे बैठकर पूर्व दिशा में जहाँ सफ़ेद अकौवा हो उस पेड़ के नीचे बैठकर भी साधना कर सकते हैं। इसका पूरा कल मैं डिटेल डालूँगी। और यदि आपको साधना में सफलता मिल जाती है तो बाबा गणपति की कृपा आप पर हो जाती है, आप धन धान्य सारी चीज़ों से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। साधनाओं में सफलता मिलती है लेकिन अच्छे कार्य के लिए करते हैं तो ही मिलती है। फिर बहुत सारे लोग टिप्पणियाँ करते हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत उस हिसाब से। तो भाई मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना, वह आपकी मर्जी है कि आप किस प्रकार से इन साधनाओं को, पूजा पाठ को करते हैं। मुझे सही जानकारी देनी है आप लोगों को। दूसरा, यह सहजने का जो पेड़ है, यदि आप वायु से ग्रस्त हैं तो आप कंटिन्यू इसके जो फल होते हैं, फली जो, उनकी आप जूस बनाकर पीजिए। इन पत्र को आप घर के ऊपर मिक्सी से इनकी गोलियां बनाकर खाइए, आप थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं, माँ काली के रूप में यहाँ विद्यमान हैं और यह सब आप ही लोगों के लिए दिया है। यदि आपको बाई की शिकायत है या अन्य और भी सूजन वगैरह है तो आप यह चीज़ें कर कर ज़रूर देखिए। ये हमारा नन्ना है जो इनकी मम्मी अभी चली गई है तो ये चिल्ला रहे हैं, अमन बाबा उसको बांधने के लिए गए हैं। तो यहाँ इसी हिसाब से अभी तालाब में भी, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है 8 दिन से, अभी भी थोड़ी देर में बारिश होना ही वाली है। तो मैं मंत्र भी आप लोगों को दे दूंगी, सारी चीज़ें आप लोग विस्तार से इन चीज़ों को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। भाई मेरा काम है इन चीज़ों को देना, मैंने तो सब कुछ कर लिया, भगवती की कृपा भी है, सारी चीज़ें। अब मुझे किसी से ना कुछ लेना है ना देना है। अब हाँ, देने में यही है कि जो जानकारी है वह मैं सभी को दे रही हूँ, चाहे को किसी भी हिसाब का इंसान हो, लेकिन फिर भी लोग बाग टिप्पणियाँ करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम माता जी आश्रम पर आना चाहते हैं। तो मैं सभी को बताती हूँ कि मेरे आश्रम के ऊपर कोई ही नहीं आता है, क्योंकि गुरु जी के जाने के बाद में मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी है। दूसरी मेरी खुद की विशेष साधनाएँ चल रही है और मैं डिस्टर्ब नहीं चाहती इसमें। तो मैं तो सीधी सी बात बोलती हूँ कि आश्रम पर ना तो कोई आता है,
ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। तो लोगों को बहुत बुरी लगती है यह बातें, लेकिन यह सत्य भी है। तो हमारे यहाँ का दृश्य इस हिसाब से, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, क्योंकि बाबा डेली यहाँ पर अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। मैं भी इनको दाना देती हूँ, बाबा भी मछलियों को दाना देता है। बहुत सारी मछलियाँ, उनको पता है कि यहाँ पर जब भी कोई आता है तो बहुत सारी मछलियाँ यहाँ आ जाती है। छोटे छोटे जानवरों के बेबी है, बिल्कुल छोटे छोटे से। किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि यहाँ झाड़ी है तो ठीक से उनके वीडियो नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। तो मैं आप लोगों को मंत्र भी दे दूंगी, आप इन मंत्रों को कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्रीं चमुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। 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 क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ये नन्ना है जो बाबा से ऐसी मस्ती करता है, बहुत बदमाश है। इसको नीचे उतारो। ये दिन भर बाबा से मस्ती करता है बहुत से। बैठ जाओ उसके पास में, बैठो तो सही, तुम बैठ जाओ नन्ना।
अच्छे से करेगा वो तुम्हारी। ये बाबा को अच्छे से खुंजा रहा है, ऐसा खुंजाता है बिल्कुल। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं, इनको नीचे कोई बैठा नहीं सकता किसी भी कीमत पर। इनकी यह चेयर है और अभी यहाँ देखभाल कर रही है रोड के ऊपर।